मेरे प्यारे साथियों, आज हम यूपी टीटी 2026 का स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने से पहले इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो पूरा चेकआउट कर लेना है। फॉर्म भरने से पहले पूरा नोटिफिकेशन डिटेल्स में पूरा पढ़ लेना है। उसके बाद में फॉर्म को अप्लाई करना है। हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं। यहाँ पे लिखा है न्यू कैंडिडेट, यहाँ पे इनिशिएट OTR ID, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना फुल नेम भर देना, जो भी आपका नेम है अपने नाम को यहाँ पे री एंटर कर देना है। आपका फादर नेम है, फादर नेम भर देंगे, उस फादर नेम को यहाँ पे कंफर्म कर देना है। आपकी माता जी का नाम यहाँ भर देना है, उस माता जी को नाम को यहाँ पे कंफर्म कर देना है। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ भर देंगे, उस डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे कंफर्म कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपको जेंडर है जेंडर को यहाँ पे कंफर्म कर देना है। तो प्रोफाइल वेरिफिकेशन के यहाँ पे 3 मेथड रखे हैं, बाया आधार कार्ड, बाया ड्राइविंग लाइसेंस, बाया पैन कार्ड। तो आपको तीनों में से कोई एक मेथड चुन लेना। मैंने यहाँ पे पैन कार्ड चुना है, तो यहाँ पे पैन कार्ड नंबर दे देना है। उसके बाद वेरीफाई पेन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका पैन कार्ड सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया। उसके बाद यहाँ पे फोन नंबर देना है, उसको सेंड OTP क्लिक करेंगे, जो OTP आएगा वो OTP यहाँ पे भर देना है। फोन नंबर सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया। उसके बाद यहाँ पे अपनी ईमेल ID दे देनी है, यहाँ पे सेंड OTP क्लिक करना है, जो OTP आएगा वो OTP डाल देना है, उसको वेरीफाई करा देना। तो आप देखेंगे आपकी मेल ID सक्सेसफुली वेरीफाई हो गई है। उसके बाद जनरेट वेरिफिकेशन QR कोड पे हम क्लिक करना है। अगर आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप का कैमरा अच्छा है तो आप यूज कैमरा इंस्टेंट पे क्लिक करेंगे। अगर आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप कैमरा अच्छा नहीं है तो उसको मोबाइल फोन स्कैनर के माध्यम से इसको QR कोड को स्कैन करना है और अपनी सेल्फी यहाँ पे अपलोड कर पाएंगे। तो देखेंगे आपने जो फोटो अपलोड किया वो फोटो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे लिखा है आइडेंटिटी वेरीफाइड। नीचे आएंगे, यहाँ अपना आपको पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड के मैंने 2 सैंपल दे रखे हैं, आपको कुछ पासवर्ड कुछ इस तरीके से क्रिएट कर लेना है, कैपिटल ABC@4321 या ravi@9798। तो आपको कुछ इस तरीके कोई एक पासवर्ड बना लेना। उस पासवर्ड को यहाँ पे हम भर देंगे, उस पासवर्ड को यहाँ पे रिकन्फर्म कर देना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन चुन लेना है, यहाँ पे कोई भी एक क्वेश्चन आप चुन सकते हैं। तो आप फेवरेट बुक या आपका मदर मेडन नेम या अपना चाइल्डहुड निक नेम यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आप आंसर कुछ भी दे सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी हो। तो जो कैप्चा कोड दिख रहा है कैप्चा कोड यहाँ भर देना है, उसको रजिस्टर एंड प्रोसीड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद हमारे यहाँ पे आधार लिंक, जो आपको फोन नंबर है फोन नंबर भर देना है। आपका मैरिटल स्टेटस मैरिड या अनमेरिड वो आपको चुन लेना है। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, आपकी किस स्टेट में आपका जन्म हुआ है वो स्टेट है वो चुन लेना है। अगर आप चेहरे पर कोई जन्मजात निशान मोल मस्सा है तो वो आपको यहाँ भर देना है। अगर कोई निशान नहीं है तो यहाँ पे सिंपली नो मार्क्स भर देना है। अपनी रिजर्वेशन कैटेगरी अब ST SC OBC है वो आपकी अपनी रिजर्वेशन कैटेगरी आपको चुन लेना है। अगर आपने OBC चुना है तो आप क्रीमी लेयर में आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर में तो वो आपको चुन लेना है। अपना जो कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर है OBC का जो सर्टिफिकेट नंबर भर देना है। किस तारीख को सर्टिफिकेट इशू हुआ है, इशूइंग डेट यहाँ भर देनी है। किस अथॉरिटी ने उसको इशू किया, अथॉरिटी का यहाँ पे नाम भर देना है। अपने यहाँ पे जो जिस स्टेट से इशू हुआ है उस स्टेट का यहाँ पे नाम भर देंगे। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ट हैं तो यस सेलेक्ट कर लेना। आपके डिसेबिलिटी का टाइप वो यहाँ पे डिसेबिलिटी टाइप में चुन लेना है। उसके बाद में डिसेबिलिटी परसेंटेज कितनी है वो वहाँ पे वो भर देना है। अगर आपको किसी स्क्राइब की अगर जरूरत है तो उसको यस सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप विकलांग नहीं है तो पे नो पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे स्पेशल रिजर्वेशन अगर कोई आपका है, अगर फ्रीडम फाइटर है या एक्स आर्मी सर्विसमैन है तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर कुछ नहीं है तो नॉन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको आयु सीमा में कोई छूट चाहिए तो उसको यस सेलेक्ट कर लेना। अगर हमें नहीं चाहिए तो हम नो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। यहाँ अपने एड्रेस की पहली लाइन यहाँ भर देना है, दूसरी लाइन यहाँ भर देंगे, तीसरी लाइन यहाँ भर देना है। उसके बाद अपना जो स्टेट है वो स्टेट चुन लेना है। ठीक है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट चुन लेंगे। यहाँ पे पिन कोड भर देना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे हम सेम एज पे टिक कर देंगे। तो आपको देखेंगे सिंपली एड्रेस यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। उसके बाद सेव एड्रेस एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। तो आपने 10th किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से किया उस बोर्ड का यहाँ पे नाम भर देंगे। अपने सब्जेक्ट 10th के भर देना है, इस ईयर में आपने 10th पास किया था, अपने 10th का रोल नंबर भर देना है, अपनी मार्कशीट नंबर यहाँ भर देंगे। तो आपका जो 10th है वो परसेंटेज सिस्टम था या CGPA सिस्टम था वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर परसेंटेज सिस्टम था तो आपने कितने नंबर पाए वो नंबर यहाँ भर देंगे। आपने कितने मैक्सिमम मार्क्स रहे वो यहाँ पे भर देना है। सारी डिटेल्स भरने के बाद हम ऐड एंट्री पे क्लिक करेंगे। तो देखेंगे अब 10th की डिटेल्स यहाँ पे ऐड हो चुकी है। उसके बाद आएंगे ठीक उसी तरह को 12th की डिटेल्स यहाँ पे ऐड करनी है। बोर्ड या यूनिवर्सिटी यहाँ पे नाम भर देंगे और आपके जो सब्जेक्ट हैं सब्जेक्ट यहाँ भर देंगे। आपके 12th आपने किस ईयर में किया वो पासिंग ईयर भर देना है। अपना रोल नंबर भर देंगे, अपनी मार्कशीट का यहाँ पे नंबर भर देना है 12th की। अपने 12th में कितने नंबर पाए, आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने रहे, अधिकतम अंक रहे वो यहाँ पे भर देना है। आपकी परसेंटेज ऑटोमेटिक बन के आ जाएगी। उसके बाद ऐड एंट्री पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे आपकी 12th की जो डिटेल्स यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं। उसके बाद हम अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल्स यहाँ पे ऐड करेंगे। ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लेना है। यदि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, जो बोर्ड या यूनिवर्सिटी रही है उसका यहाँ पे नाम भर देंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट भर देंगे जो भी आपके ग्रेजुएशन में रहे। तो ग्रेजुएशन कब कंप्लीट किया है तो कंप्लीटिंग ईयर भर देना। आपका ग्रेजुएशन का रोल नंबर भर देना। अपनी मार्कशीट यहाँ पे नंबर भर देंगे। आपके कितने मार्क्स रहे हैं वो मार्क्स भर देना। आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने रहे हैं वो यहाँ भर देंगे। तो आपकी परसेंटेज यहाँ बन के आ जाएगी। उसके बाद में ऐड एंट्री पे हम क्लिक करेंगे तो देखेंगे आपकी जो ग्रेजुएशन की डिटेल्स यहाँ पे ऐड हो गई। उसके बाद अपने BEd या DLEd जो भी आपने किया है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे अपनी बोर्ड या यूनिवर्सिटी का यहाँ पे नाम भर देंगे। आपके सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट यहाँ भर देंगे। अपने पासिंग ईयर किस ईयर में अपने BEd या DEd आपने कंप्लीट किया है वो पासिंग ईयर चुन लेना है। यहाँ पे रोल नंबर भर देंगे, यहाँ पे मार्कशीट नंबर भर देना है।
आपके यहाँ पे कितने मार्क्स आए वो मार्क्स भर देना है, आपके टोटल मार्क्स कितने रहे वो भर देना है। तो इस तरह का आपको अपनी सारी डिटेल यहाँ पे ऐड कर देनी है। उसके बाद में ऐड एंट्री पे क्लिक करेंगे तो जो डिटेल्स यहाँ पे ऐड हो चुकी है। उसके बाद में अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो उसको ऐड कर लेना है, ये ऑप्शनल दे रखा है। अगर नहीं कर रखा है तो उसको हम छोड़ सकते हैं। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से किया है वो आपके बोर्ड या यूनिवर्सिटी का यहाँ पे नाम भर देंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट भर देना है, अपने पासिंग ईयर भर देना है, यहाँ पे रोल नंबर भर देना है, यहाँ पे मार्कशीट नंबर भर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे कितने मार्क्स पाए मार्क्स भर देना है, आपके टोटल मार्क्स जो भी रहे वो यहाँ भर देना है। तो ग्रेजुएशन की तो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल्स भरने के बाद उसके बाद में आइडेंटिटी पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे नीचे आएंगे तो आपकी जो सारी डिटेल्स है यहाँ पे ग्रीन टिक दे रखा है, सारी डिटेल्स आपकी सक्सेसफुली भर चुकी है। उसके बाद में प्रोसीड नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। अगर आप जुड़वा भाई बहन है तो उसको यस सेलेक्ट करना है, नहीं है तो नो पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। यहाँ अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड कर देना है। फोटो साइज 30 से 300 के बीच में होना चाहिए। अगर आप फोटो को रिसाइज करना चाहते हैं तो गूगल पे टाइप करेंगे PI7 इमेज, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे ये वेबसाइट खुल जाएगी। तो लिखा है रिड्यूस इमेज साइज इन KB, इसको हमको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम अपनी इमेज सेलेक्ट कर लेंगे तो जो भी साइज मांगा गया है उसको यहाँ पे साइज को डाल देना है। उसके बाद रिड्यूस साइज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। उसी तरह आपको साइन को रिसाइज कर लेना है। तो यहाँ पे हम अपनी इमेज को सेलेक्ट करेंगे, तो अपलोड फोटो पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका फोटो सक्सेसफुली अपलोड हो गया। यहाँ पे व्यू फाइल पे क्लिक करेंगे, व्यू फाइल क्लिक करके आप फोटो देख सकते हैं आपका फोटो सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। यहाँ पे अपना साइन आपका अपलोड हो गया। तो आईडी प्रूफ के तौर पे आपको जो भी आपको देना है, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जो भी आपको आईडी देनी है वो आईडी आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आप आईडी नंबर दे देंगे, जो भी आपने आईडी सेलेक्ट की उसका आईडी नंबर दे देना है। उसके बाद उसकी उस फाइल को यहाँ पे अपलोड कर देना। तो देखेंगे आपका जो डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो गया। ठीक उस दिन आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। ये सारे डॉक्यूमेंट जो आप अपलोड करेंगे यहाँ पे लिखा है PDF फॉर्मेट, ये PDF फॉर्मेट। तो अगर आपकी PDF को यहाँ पे कंप्रेस करना है तो PI7 इमेज की वेबसाइट जो है आपने खोल ली थी, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखा है कंप्रेस इमेज, यहाँ पे लिखा है इमेज कंप्रेस अप टू 100 KB, ये 200 KB, 500 KB, जो भी आप जिस साइज में आपको कंप्रेस करना है वो साइज चुन लेंगे। यहाँ पे अपनी PDF को सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद कंप्रेस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपकी जो PDF फाइल है 196 KB की बची है, उसके बाद डाउनलोड कर लेना और यहाँ पे अपलोड कर देना। तो आप इसी तरीके से 12th की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर देना है, यहाँ पे ग्रेजुएशन की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर देना। तो जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है व्यू फाइल पे क्लिक करके उस डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। जो आपने BEd या DLEd कर रखा है उसकी मार्कशीट को यहाँ पे हमें अपलोड कर देना है। उसके बाद नीचे आएंगे, लिखा है हैंड डिक्लेरेशन, जो भी आपको हिंदी में लिखा है आपको हिंदी पूरा लिख लेना है। ये नीचे इंग्लिश में लिखा है, ये इसको पूरा एक पेपर पे लिख लेना। तो आप देखेंगे जिस तरीके से मैंने लिखा है आपको इस तरीके से लिख लेना है। उसके बाद में इस फाइल को यहाँ पे अपलोड कर देना। यहाँ पे व्यू फाइल पे क्लिक करके आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। तो आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे अपने जो OBC सर्टिफिकेट है उस OBC सर्टिफिकेट या जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट, वो कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड टू प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करना है। तो आप देखेंगे आपका फॉर्म यहाँ भर के आ गया है, पूरा फॉर्म आपका सक्सेसफुली भर चुका है। उसके बाद यहाँ पे टिक करना है। उसके बाद कंप्लीट OTR प्रोफाइल पे क्लिक करना है। उसके बाद अप्लाई नाउ पे हम क्लिक करेंगे। पेपर 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना। अगर पेपर 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना। अगर दोनों पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बोथ पेपर को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे सब्जेक्ट ग्रुप चल लेना है। अगर आप साइंस साइड से रहे तो साइंस एंड मैथमेटिक्स चुनना है। अगर आप आर्ट साइड से रहे तो सोशल साइंस या आर्ट चुन लेना है। कि आप गवर्नमेंट टीचर अगर हैं तो उसको यस सेलेक्ट कर लेना, अगर नहीं है तो नो सेलेक्ट कर लेंगे। अगर पेपर 1 की बात करें तो अगर आपने स्नातक कर रखा है और आपने BTC कर रखा है तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। यदि आपने स्नातक और उत्तर प्रदेश में संचालित 2 वर्षीय BTC उर्दू विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर रखा है या कर रहे हैं तो उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो आपका जो भी एलिजिबिलिटी कॉम्बिनेशन है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट, तो आपने की जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से हुई है वो आपको यूनिवर्सिटी का नाम दे देना है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन स्टेटस चुनना है, पास है या परसुइंग है। अगर पास कर चुके हैं तो उसको सेलेक्ट कर लेना है। आपने किस डेट में आपकी डिग्री कंप्लीट हुई है वो आप कंप्लीशन डेट चुन लेनी है। तो पेपर 2 के लिए जो भी आपका एलिजिबिलिटी कॉम्बिनेशन है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। नीचे आने के बाद अपना जो आपका जो क्वालिफिकेशन है किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपका कंप्लीट हुआ है वो आप यूनिवर्सिटी का नाम दे देना है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन स्टेटस चुनना है, पास है या परसुइंग है। अगर आपने परसुइंग चुना है तो आपकी जो कोर्स है, जो आपकी डिग्री जो आप कर रहे हैं वो एक्सपेक्टेड कब तक लगभग कंप्लीट हो जाएगी, तो आपको अप्रॉक्स कोई डेट दे देना। तो मेरी जो भी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन है, जो भी डिग्री आपकी लगभग कंप्लीट हो जाएगी, आपका रिजल्ट इस तारीख तक लगभग आ जाएगा, तो आपको अनुमानित डेट यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद में ईयर स्टेटस है वो चुन लेना है, फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में वो आपको चुन लेना है। अगर आप सेकंड ईयर में तो फर्स्ट ईयर का मार्क्स भर देना है। तो मार्क्स में भर देंगे, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं वो यहाँ पे भर देना, तो परसेंटेज ऑटोमेटिक बन के आ जाए। आपकी फर्स्ट लैंग्वेज यहाँ पे
मैंडेटरी है। सेकंड जो लैंग्वेज है वो आपको यहाँ पे चुन लेना है, आप इंग्लिश चुनेंगे, संस्कृत चुनेंगे, उर्दू चुनेंगे, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आ जाते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड्स पे। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों चुना था, तो पेपर 1 में आपने जो भी BTC जहां से कर रखा है, जो तो अपने यहाँ पे मार्कशीट पे अपलोड कर देना है। तो आप देखेंगे आपकी मार्कशीट सक्सेसफुल अपलोड हो गई है। अगर आप पेपर 2 चुना है तो B.Ed कर रखा है तो उसकी मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर देनी है। तो आप देखेंगे आपकी मार्कशीट सक्सेसफुल यहाँ पे अपलोड। उसके बाद प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आएंगे, आई एग्री टू द अबव डिक्लेरेशन है, उसको चुन लेना है। उसके बाद में कन्फर्म फॉर प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करें। पेमेंट के 2 मेथड दे रखे हैं, ICICI और SBI। दोनों में से कोई भी आप मेथड चुन सकते हैं। मैंने SBI चुना। उसके बाद में पे नाउ बाय SBI यहाँ पे चुन लें। तो जो QR कोड दे रखा है यहाँ पे जनरेट QR कोड पे क्लिक करेंगे तो इस QR कोड को मोबाइल बैंकिंग ऐप के माध्यम से स्कैन करना है। स्कैन करके आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब